चंद्रभान ठाकर के गुंडे आज पद्मा को जहर का टीका लगा देंगे। क्या अंजलि अवस्थी बचा पाएगी पद्मा को? देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी रूपा रानी से कह रही होती है कि एक औरत की बेइज्जती है, पद्मा की बेइज्जती है, राघव सिंह की बेइज्जती है। अगर आप हमें कुछ नहीं बताएंगी तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। मोहल्ले वाले रूपा रानी के सामने आ जाते हैं और रूपा रानी कहती है कि अगर आप इस तरह मुझे अंदर बंद करेंगे तो मुझे भी बहुत लोग जानते हैं, पुलिस ऑफिसर जानते हैं, चंद्रभान सिंह तो बहुत अच्छे से ही जानते हैं। मैं आपकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करूंगी। रूपा रानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कहती है कि आप इस तरह मुझे बंद नहीं कर सकते। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी कहती है कि मैं आपको बंद नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। रूपा रानी आगे से कहती है कि मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो मोहल्ले के लोग उसे कहते हैं और रूपा रानी उन्हें भी चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी चंद्रभान ठाकुर से बात हुई है। तो अंजलि एडवोकेट वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और रूपा रानी कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो जहां से किसी तरह निकल ही जाऊंगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी चंद्रभान सिंह से बात हुई है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी रूपा रानी से कहती है कि ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कोर्ट में पेश करूंगी। तो वहीं पर रूपा रानी घबरा जाती है और घबराते हुए वहां से भाग जाती है। तो जो मोहल्ले के लोग होते हैं एडवोकेट अंजलि से पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि पहले पद्मा को होश में आने दो, फिर देखते हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि एक स्पेशल ऑफिसर को पद्मा के पास छोड़ा है, पता नहीं वो सही से काम करेगा या नहीं, एक बार जाकर उसे चेक कर ही आती हूँ। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं हॉस्पिटल से। पद्मा के पास जो नर्स होती है उसके पास एक और लड़की आती है और रत्ना को कहती है कि तुझे सर बुला रहे हैं। रत्ना कह रही है कि मैं एंटीबायोटिक शुरू करने वाली हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम्हें अभी सर ने बुलाया है। उसके पास से सामान ले लेती है और रत्ना को वहां से जाना पड़ता है। तो तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने होते हैं। वो ट्रे से इंजेक्शन उठाता है और चेंज कर देता है। रत्ना उस लड़की के पास आती है और कहती है कि कैबिन में सर तो है ही नहीं, तू तो कह रही है मुझे सर ने बुलाया है। अगर मुझे सर ने बुलाया है तो तू भी तो अटेंड उन्हें कर ही सकती थी। रत्ना उससे ट्रे लेती है और कहती है कि ला मेरी ट्रे मुझे दे। अगले ही पल हम उस शख्स को देखते हैं जो डॉक्टर के कपड़ों में हॉस्पिटल में आया होता है, इंजेक्शन चेंज करता है। वो चंद्रभान सिंह ठाकुर को फोन करता है और कहता है कि इंजेक्शन चेंज कर दिया है मैंने, अगले ही 15 मिनट में काम हो जाएगा, पद्मा का काम तमाम हो जाएगा। वहां पर चंद्रभान ठाकुर फोन सुनकर कहता है कि पद्मा तो खत्म हो गई, अब राघव सिंह राजपूत तुम्हारी बारी है। नर्स रत्ना पद्मा के पास आती है और उसकी दवाइयां शुरू कर देती है। वो इंजेक्शन लेती है और ग्लूकोज की बोतल में लगाने वाली होती है। तो तभी वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो रत्ना कह रही होती है कि मुझे जो डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी हैं मैं वही लिख रही हूँ, लेकिन आप कौन? तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी बताती है कि मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ, मैं इसका कोर्ट में केस हैंडल कर रही हूँ। तो रत्ना कहती है कि ये आपका कोर्ट का चैम्बर नहीं है जहाँ पर आप आकर दोष जमाने लगी हैं। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती हैं कि जहाँ पर गेट पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए था वो नहीं है, वो कहाँ है? तो रत्ना कहती है कि मेरा काम है मरीज की सेवा करना और उसको दवाइयां देना। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी पेशेंट रिकवर करे और घर जाए। तो तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती हैं कि जो आप दवाइयां मरीज को दे रही हैं उसे चेक करना होता है, उस लिस्ट से मिलाना होता है जहाँ पर दवाइयों की लिस्ट लिखी होती है। तो नर्स कहती है कि आप मुझे मत समझाइए, मेरा काम मुझे अच्छे से पता है, आप जहाँ से जाइए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी नर्स से कहती हैं कि जी आप क्या इंजेक्ट कर रही हैं। तो रत्ना कह रही है कि एंटीबायोटिक। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती हैं कि आप मुझे चेक करवाइए। जब रत्ना इंजेक्शन उठाती है और देखती है तो नर्स के होश उड़ जाते हैं। नर्स के हाथ से जब एडवोकेट अंजलि अवस्थी इंजेक्शन पकड़ती है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि ये क्या। तो तभी वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी नर्स से सवाल पे सवाल किए जाती है। नर्स कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। नर्स एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि मुझे तो जो कहा है मैं तो वही कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित को फोन लगाती है और कहती है कि ये है आपकी प्रोडक्शन, ये है आपका काम। तो पंकज पुरोहित कहता है कि आप ऐसे मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि और क्या करूं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित जी से कहती हैं कि और क्या करूं, आपका गार्ड पुलिस वाला यहाँ पर नहीं है जो पद्मा की रक्षा करता है और अंदर आने वाले को चेक करता है। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी
पंकज पुरोहित जी से बताती है कि अभी पद्मा को एक नर्स इंजेक्शन दे रही थी और वो भी गलत। तो पंकज पुरोहित जी के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या। तो वहीं पर नर्स कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित जी से कहती हैं कि नहीं सर, मैं आपको नहीं देख रही हूँ, मैं आपके कंगाल को देख रही हूँ। तो वहीं पर पंकज पुरोहित जी भड़क जाते हैं और कहते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आप सारी हदें भूल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं। पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि इस तरह आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती, जिस तरह आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं मैं आपको कोर्ट में ग्रीस कर ले जा सकता हूं। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है आप मुझे कोर्ट में ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का इलाका मेरा है, यहाँ पर मुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम कुछ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का गुस्सा देखेंगे और अमन की तरफ से प्रेम देखेंगे। गुस्से और प्रेम के बीच कल क्या होता है हम देखते हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं। अलविदा।